दोस्तों नमस्कार। आज हम जानेंगे लाइनमैन परीक्षा 2023 एमपीईबी में जो अभी लाइनमैन की वैकेंसी आने वाली है उसमें टॉप 100 क्वेश्चन। शुद्ध धातु में तापमान में वृद्धि के साथ प्रतिरोध का क्या होता है? तापमान में वृद्धि होती है तो प्रतिरोध क्या होता है? तो बढ़ता है। छोटे उपकेंद्र स्मॉल सबस्टेशन का अर्थ रेजिस्टेंस कितना होता है? 2 ओम होता है दोस्तों इसका। पाइप अर्थिंग की स्थिति में व्यास वाले जीआई पाइप में अर्थिंग तार अर्थ किया जाता है 13 mm। दिष्ट धारा जनित्र डीसी जनरेटर का कार्य सिद्धांत किस पर आधारित है दोस्तों? तो वह है विद्युत चुंबकीय प्रेरण का फैराडे का नियम पर आधारित है दोस्तों। फील्ड वाइंडिंग में परिसंचरण धारा सर्कुलेटिंग करंट द्वारा मशीन में चुंबकीय अभिवाह मैग्नेटिक फ्लक्स को क्या कहा जाता है? वह कहा जाता है उत्तेजन, एक्साइटेशन कहा जाता है दोस्तों। दिष्ट धारा मशीन डीसी मशीन में कुंडली वाइंडिंग के लिए प्रयुक्त एनिल्ड तांबे के तार की प्रतिरोधकता कितनी होती है? वह होती है 0.017241 इंटू 10⁻⁻6 ओम मीटर होती है दोस्तों। प्रतिरोध दिक् परिवर्तन रेजिस्टेंस कम्यूटेशन में रिक्त स्थान कार्बन ब्रश को तुलनात्मक रूप से रिक्त स्थान कार्बन ब्रश को प्रतिस्थापित किया जाता है, निम्न से उच्च की ओर किया जाता है दोस्तों। आर्मेचर प्रतिक्रिया द्वारा कुल अभिवाह में कमी टोटल फ्लक्स रिडक्शन के प्रभाव को क्या कहा जाता है? वह कहा जाता है दोस्तों विचुम्बकन प्रभाव, डीमैग्नेटाइजिंग इफेक्ट कहा जाता है दोस्तों। दिष्ट धारा मोटर डीसी मोटर समीकरण में EV/V क्या प्रदर्शित करता है दोस्तों? वह करता है दक्षता, इफिशिएंसी। 400 वोल्ट वाले एक शंट मोटर का आर्मेचर प्रतिरोध 0.6 ओम और क्षेत्र प्रतिरोध 200 ओम है। 80% दक्षता पर 6 वोल्ट आउटपुट देते समय विरोधी विद्युत वाहक बल वेग EMF निर्धारित करें। 389.95 दोस्तों इसका आंसर वोल्ट। दिष्ट धारा मोटर डीसी मोटर में यदि आर्मेचर की गति अधिक है तो विरोधी विद्युत वाहक बल वेग EMF निम्न में से क्या होगा? वह होगा दोस्तों ज़्यादा होगा। निम्नलिखित में से कौन सा संचयी यौगिक दिष्ट धारा मोटर क्यूम्युलेटिव कंपाउंड डीसी मोटर के व्यवहारिक को प्रदर्शित करता है? धातु मुद्रांकन मशीन मेटल स्टैंपिंग मशीन दोस्तों। रिक्त स्थान वोल्टता की डीसी आपूर्ति लेकर थायरिस्टर चॉपर्स रिक्त स्थान स्तर डीसी वोल्टेज उत्पन्न करता है, उच्च से निम्न की ओर करता है दोस्तों। गति नियंत्रण स्पीड कंट्रोल की वार्ड लियोनार्ड प्रणाली को किसकी गति नियंत्रित करने के लिए उपयोग किया जाता है? दिष्ट धारा शंट मोटर डीसी शंट मोटर की गति के लिए किया जाता है दोस्तों। निम्न रोधक पदार्थों में से ऊपरी तार ओवरहेड लाइन के लिए आमतौर पर कौन सा पदार्थ होता है? तो वह होता है चीनी मिट्टी, पोर्सलिन दोस्तों। कपास, रेशम, कागज जैसे रोधक पदार्थ बिना अंतर्भरण इम्प्रेग्नेशन के लिए किस श्रेणी में रखा जाता है? इन्हें दोस्तों क्लास Y श्रेणी में रखा जाता है दोस्तों। क्लास B प्रकार के रोधक पदार्थ इंसुलेटेड मटेरियल का परिचालन तापमान कितना होता है दोस्तों? वह होता है 130 डिग्री सेल्सियस होता है दोस्तों।
प्रेरण मोटर में अगर रोटर प्रतिरोध बढ़ता है तो आरंभिक बल आघूर्ण स्टार्टिंग टॉर्क क्या होता है दोस्तों, तो वह भी बढ़ता है दोस्तों। सर्पी वलय प्रेरण मोटर स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर के लिए निम्न में से किस गति नियंत्रण विधि का उपयोग किया जाता है। रोटर प्रतिरोध नियंत्रण विधि का प्रयोग किया जाता है दोस्तों। छायांकित ध्रुव मोटर शेडेड पोल मोटर में घूर्णन की दिशा व्युत्क्रमण के लिए निम्न में से क्या किया जाता है। शेडेड पोल मोटर की घूर्णन दिशा संभव नहीं है, क्योंकि इसे परिवर्तित करने के लिए दोहरे सेलेंट वाली शेडेड पोल मोटर प्रयोग की जाती है दोस्तों। सर्वयोग्य मोटर यूनिवर्सल मोटर निम्न में से किस पर संचालित होती है दोस्तों, वह होती है प्रत्यावर्ती धारा एसी और दृष्टि धारा डीसी आपूर्ति दोनों पर। यूनिवर्सल मोटर दोस्तों संचालित होती है एसी सप्लाई और डीसी सप्लाई दोनों पर। विद्युत सोल्डरिंग आयरन का उपयोग निम्नलिखित में से किसके लिए किया जाता है दोस्तों, तो वह किया जाता है बाइंडिंग तार और तारों के जोड़ सोल्डर बनाने के लिए। दोस्तों अभी एमपीईबी में लाइनमैन की वैकेंसी आने वाली है, उसके लिए ये बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। स्लाइड तार ब्रिज विधि में अज्ञात प्रतिरोध का मान गणना करने के लिए निम्न समीकरण में से किसका उपयोग किया जाता है दोस्तों, तो वह किया जाता है x बराबर 1 इंटू R/100-1। निम्नलिखित विकल्प में से कौन सा चालक कंडक्टर का एक गुण प्रदर्शित करता है। धनात्मक ताप गुणांक प्रदर्शित करता है दोस्तों। निम्नलिखित में से किस धातु या कार्य के लिए टल्लो टर्पेंटाइन का उपयोग अभिवाह फ्लक्स के रूप में किया जाता है। वह किया जाता है विद्युत चालक को जोड़ने के लिए, लीड में टाँका लगाने के लिए। यदि आवेश प्रवाह की दर समय के साथ बदलती है तो किसी भी समय धारा द्वारा निर्धारित किया जाता है, तो वह किया था I बराबर dQ/dt। एक तरल पदार्थ लिक्विड जो रिक्त स्थान के बहाव के कारण विद्युत धारा प्रभावित करता है उसे विद्युत अपघट्य इलेक्ट्रोलाइट कहा जाता है, आयनों के बहाव के कारण। दोस्तों विद्युत अपघटन इलेक्ट्रोलिसिस के पहले नियम के अनुसार मुक्त हुए या संचित हुए पदार्थ का द्रव्यमान रिक्त स्थान के द्वारा व्यक्त किया जाता है। विद्युत आवेश की मात्रा के सीधे अनुपातिक होता है दोस्तों वह। हम एक सेल की क्षमता को कैसे मापते हैं दोस्तों, ID गुणा TD के द्वारा मापते हैं। चुंबकीय क्षेत्र में निम्न किसके कारण उत्पन्न होता है। यह होता है दोस्तों दोनों चलायमान धनात्मक और ऋणात्मक आवेश के कारण। चुंबकन बल मैग्नेटाइजिंग फोर्स की इकाई क्या है, वह है एम्पियर टर्न प्रति मीटर। विद्युत उपकरण को समानांतर क्रम में क्यों जोड़ा जाता है दोस्तों, उपकरण की विद्युत धारा रेटिंग अलग अलग होती है तथा समांतर में वोल्टेज समान होता है। एक कूलाम का मान निम्न में से किसके बराबर होता है। 625 गुणा 10⁻16 इलेक्ट्रॉन के आवेश के बराबर होता है दोस्तों। जब एक चालक या कुंडली से जुड़ा चुंबकीय अभिवाह मैग्नेटिक फ्लक्स परिवर्तित होता है तो इसमें एक वेग EMF प्रेरित होता है। ये कथन क्या प्रदर्शित करता है, फैराडे का पहला नियम प्रदर्शित करता है दोस्तों।
भू प्रतिरोध अर्थ रेजिस्टेंस का मान किस पर निर्भर करता है दोस्तों? वह करता है आपूर्ति की फ्रिक्वेंसी पर। इंडक्टेंस की ऐसा इकाई क्या है दोस्तों? वह है हेनरी। 800 प्राथमिक और 200 द्वितीयक फेरों वाले एक परिणामित ट्रांसफार्मर को 100 वोल्ट प्रत्यावर्ती धारा एसी सप्लाई की आपूर्ति की जाती है। द्वितीयक वोल्टता की गणना करें। 25 वोल्ट आएगा दोस्तों इसका आंसर। फुल लोड पर ट्रांसफार्मर वोल्टेज रेगुलेशन का समीकरण निम्न में से क्या है दोस्तों? वोल्टेज रेगुलेशन बराबर वोल्टेज नो लोड माइनस वोल्टेज फुल लोड बटे वोल्टेज फुल लोड। मूविंग आयरन यंत्र में सूचक का विक्षेपण निम्न में से किसके द्वारा दिया जाता है? फाई बराबर 1/2 आई स्क्वायर बटे के DL बटे D5 द्वारा दिया जाता है दोस्तों। लोह गणित प्रकार के फ्रीक्वेंसी मीटर फेरोडायनेमिक टाइप फ्रीक्वेंसी मीटर में नियंत्रण टार्क निम्न में से किसके द्वारा प्रदान किया जाता है? टार्क को नियंत्रित करने की कोई व्यवस्था नहीं होती दोस्तों इसमें। कैथोड किरण नलिका की विक्षेपण संवेदनशीलता को किस प्रकार परिभाषित किया जाता है दोस्तों? S बराबर D बटे ED। रोटर फील्ड ध्रुव द्वारा उत्पन्न अभिवाह फ्लक्स पर आर्मेचर अभिवाह के प्रवाह को क्या कहा जाता है? आर्मेचर प्रतिक्रिया। माप उपकरण में विचलन और परिचालन बल की आवश्यकता क्यों होती है? सूचक को शून्य स्थिति से आगे बढ़ाने के लिए दोस्तों। 3 चरण वाले संतुलित स्टार कनेक्शन के लिए निम्नलिखित में से क्या सही है? लाइन वोल्टेज बराबर करने 3 इंटू फेज वोल्टेज। फॉर्म फैक्टर किसका अनुपात है? फॉर्म फैक्टर बराबर वर्ग माध्य मूल्य मान RMS वैल्यू बटे एवरेज वैल्यू। नियमित समय अंतराल पर अपनी ध्रुवता बदलने वाली वोल्टता को क्या कहा जाता है? प्रत्यावर्ती वोल्टता अल्टरनेटिंग वोल्टेज कहा जाता है दोस्तों। मापन उद्देश्य के लिए माप उपकरण के संयोग में प्रयोग होने वाले ट्रांसफार्मर को क्या कहा जाता है? इंस्ट्रूमेंट ट्रांसफार्मर कहा जाता है दोस्तों। 50 kVA के नीचे के छोटे ट्रांसफार्मर में कैसा शीतलन प्रयुक्त होता है दोस्तों? वह होता है वायु शीतलन। आवर्तित अल्टरनेटर का वोल्टेज विनियमन निम्नलिखित कारक में से किस पर निर्भर करता है? वह करता है लोड करंट और लोड पावर फैक्टर पर दोस्तों। एक रिक्त स्थान में 2 चालक होते हैं जो एक दूसरे से एक ध्रुव अंतराल द्वारा अलग होते हैं और सीरीज क्रम में जुड़े होते हैं। कॉइल स्पान कहा जाता है दोस्तों। हीटिंग एलिमेंट में सर्वाधिक सामान्य रूप से प्रयुक्त पदार्थ होता है नाइक्रोम दोस्तों। अस्थायी शेड के लिए अत्यधिक उपयुक्त वायरिंग कौन सी है? क्लेड वायरिंग दोस्तों। स्टेप डाउन साइक्लो कन्वर्टर में आउटपुट फ्रीक्वेंसी आपूर्ति फ्रीक्वेंसी में रिक्त स्थान होती है निम्नतर होती है दोस्तों। DC से AC पावर कन्वर्ट को कहा जाता है इन्वर्टर दोस्तों। DC मशीन के घूमने वाले भाग को रोटर कहा जाता है। फ्लोरोसेंट नलिका परिपथ में चोक का कार्य मुख्य रूप से क्या होता है दोस्तों? आर्क शुरू करना और इसे स्थिर करना। रिक्त स्थान प्रकाशीय ऊर्जा के प्रवाह की दरें प्रदीप्ति पुंज दोस्तों। पावर फैक्टर शोधन सिंक्रोनस मोटर रिक्त स्थान पर चलती है शून्य भार और अति उत्तेजित क्षेत्र में। तुल्यकालिक मोटर सिंक्रोनस मोटर को सामान्य उत्तेजन पर कब कहा जाता है दोस्तों? वेग के में बराबर वोल्टेज होता तब कहा जाता है। सृग अंतराल निरोधक हॉर्न गैप अरेस्टर में रिक्त स्थान फॉलो करंट को निम्न मान तक सीमित करता माना जाता है दोस्तों। श्रृंखला प्रतिरोध माना जाता है दोस्तों। रोधक केबल इंसुलेटेड केबल की संख्या जिन्हें इस्पात स्टील कंड्यूट में खींचा जा सकता है IS 732 1983 नियम के अनुसार दोस्तों। क्लास B एम्पलीफायर में ट्रांजिस्टर सक्रिय क्षेत्र रिक्त स्थान में रहता है केवल आधे चक्र के लिए रहता है दोस्तों।
परम शून्य एब्सोल्यूट जीरो पर अर्धचालक एक रिक्त स्थान के रूप में व्यवहार करता है, अचालक के रूप में व्यवहार करता है दोस्तों। संयोजी बैंड, वैलेंस बैंड और चालन बैंड के बीच के अंतर को क्या कहा जाता है दोस्तों? फॉरबिडन एनर्जी गैप कहा जाता है। एक ट्रांजिस्टर में आमतौर पर परिवहन कारक ट्रांसपोर्टेशन फैक्टर का मान कितना होता है? 0.995 होता है दोस्तों। एक ट्रांजिस्टर में कलेक्टर रीजन, एमिटर रीजन रिक्त स्थान बनाया जाता है, से बड़ा बनाया जाता है दोस्तों। फ्यूज से संबंधित फ्यूज कारक हमेशा रिक्त स्थान होता है, एक से अधिक होता है दोस्तों। HRC फ्यूज में फिलिंग मटेरियल निम्नलिखित में से किसके रूप में कार्य करता है दोस्तों? वह करता है क्वेचिंग मीडियम और कूलिंग मीडियम के रूप में दोस्तों। IE नियम के अनुसार उच्च वोल्टेज लाइन के लिए निम्नलिखित या निम्नतम कंडक्टर का जमीन के ऊपर अंतर कितना होना चाहिए? 20 फीट। घरेलू उपकरण की वायरिंग के लिए सामान्य नियम के अनुसार परिपथ में सभी वितरण बोर्ड रिक्त स्थान से अधिक की ऊंचाई पर स्थापित नहीं किए जाने चाहिए। 2 मीटर से अधिक ऊंचाई पर नहीं किए जाते। निम्नलिखित समस्याओं में से किसे दूर करने के लिए अविरत विद्युत आपूर्ति UPS का उपयोग किया जाता है? विद्युत कटौती, वोल्टेज गिरावट और वोल्टेज चढ़ाव। FET का संचालन किस सिद्धांत पर आधारित है? विद्युत क्षेत्र लागू होने पर अर्धचालक की समीप धारा में परिवर्तन। IGBT का पूर्ण रूप है इंसुलेटेड गेट बाइपोलर ट्रांजिस्टर। न्यूनतम धारा जिस पर ट्रिप परिपथ को पूर्ण करने के लिए रिले आर्मेचर आकर्षित होता है उससे क्या कहा जाता है? पिकअप करंट कहा जाता है दोस्तों। वायु झोंका परिपथ ब्रेकर, एयर ब्लास्ट सर्किट ब्रेकर, आर्क लोपन के लिए रिक्त स्थान का उपयोग किया जाता है। उच्च दाब वायु विस्फोट। दोस्तों आज हम 75 क्वेश्चन टेक्निकल के जानेंगे। अगले पार्ट में हम इसके आगे के क्वेश्चन जानेंगे। दोस्तों धन्यवाद।